इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक है श्री अशोक पहाड़िया, श्रीमती मंजू पहाड़िया, अनिरुद्ध पहाड़िया, सपना पहाड़िया, आश्विन पहाड़िया, पल्लवी पहाड़िया, आर्जव, अव्यान एवं अनाया पहाड़िया, कोटा। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज। बोलिए परम पूज्य जगत गुरु आपस्मरण मुनि पुंगव श्री सुधाकर जी महाराज की, आचार्य भगवान के दीक्षा महा महोत्सव की। वह समान जातीय शक्ति प्रत्येक वस्तु में एक समान रूप से विद्यमान रहती है। कल अपन ने प्रवचन में समझा था कि हमें साधारण जिंदगी नहीं जीना है, असाधारण जिंदगी जीना है। असाधारण जो होती है वो विशेष होता है और विशेष जैन दर्शन में पर्याय होती है। हमें इस बात पर अहंकार नहीं करना है कि हमारी आत्मा में कितनी शक्ति है। हमें इस पर विचार करना है कि उस शक्ति का उपयोग हम कितना कर पा रहे हैं। किसी व्यक्ति के पास अपरंपार धन होता है, लेकिन वह व्यक्ति के लिए बड़ी निंदा होती है। सारा जगत उसे मूस कहता है, कंजूस कहता है, माइजर कहता है। सब तरफ से उसको बद्दुआएं मिलती है। यहाँ तक कि कंजूस बाप को बेटों की भी बद्दुआ मिलती है। कंजूस पिता को बेटी की भी बद्दुआ मिलती है। कंजूस पिता को पूरे परिवार की बद्दुआ मिलती है। कंजूस पिता को पूरी समाज की बद्दुआएं मिलती हैं। कंजूस पिता को पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी द्वारा कहे वचनों में धर्म से भी बद्दुआ मिलती है, गरीब को नहीं है। असमर्थ को कोई बद्दुआ नहीं देता। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं महानुभाव। असमर्थ व्यक्ति को कोई बद्दुआ नहीं देता। असमर्थ व्यक्ति को हर व्यक्ति सहानुभूति दे रहा है। जो जिस तरफ से असमर्थ होता है, गरीब होता है, दुखी होता है, अपाहिज होता है, असमर्थ होता है, उसे दुनिया की कोई शक्ति बद्दुआ नहीं देती। क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वं ये सूत्र है। दुखी आदमियों के लिए तो सब सहानुभूति देते हैं। परिवार भी सहानुभूति देता है। बेटा भी अपने बाप को, यदि बाप असमर्थ हो और बेटा अमीर हो, तो बेटा भी अपने पिता को सहानुभूति देता है। थोड़ा पड़ोस वाले, नगर वाले और यहाँ तक धर्म और धर्मात्मा भी असमर्थ व्यक्ति को सहानुभूति देते हैं और ऐसा भाव करते हैं कि हे भगवान, असमर्थ व्यक्ति को देख करके अपाय विचय, विपाक विचय, धर्म ध्यान के परिणाम होते हैं। भाव करता है कि अपाय विचय, कुछ इसका उपाय करूं, इसके दुख को दूर करूं। तो या दुनिया में आपको दुआ चाहिए है, दुनिया की सहानुभूति चाहिए है, तो ऐसा प्रयास करो जिससे तुम असमर्थ बनो, गरीब बनो, भिखारी बनो, मजदूर बनो, जिससे सारा जगत तुम्हें दुआ देगा, सहानुभूति देगा। सदा अपने जीवन को दुखमय रखना,
जितने दुखी होगे उतने लोग तुम्हारे ऊपर दया करेंगे। सदा रोते रहना, रोने वाले व्यक्ति पर सबको दया आती है और हर व्यक्ति दुआ देता है। सारे जगत की तुम्हें दुआ चाहिए है तो दो रास्ते बता रहा हूं। एक रास्ता ये है कि अपने जीवन को सब तरफ से असमर्थ करो। आपने देखा ना, भिखारी लोग कई बार अपने हाथ तोड़ लेते हैं, भिखारी लोग कई पट्टी बांध लेते हैं। डाकू खड़ग सिंह ने भी अपने आप को अपाहिज बना लिया था साधु की कृपा के लिए। डाकू खड़ग सिंह की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, बाबा भारती की। उसने साधु की दुआ चाहने के लिए, कृपा करुणा चाहने के लिए अपने आप को विकलांग बना लिया, पट्टी बांध। तो सारे जगत की यदि दुआएं तुम्हें चाहिए है कि दुआएं हमें मिले, हर व्यक्ति हमारे संबंध में सोचे, हर व्यक्ति हमारे लिए सहानुभूति दे, हर व्यक्ति, महाराज लोग भी, धर्मात्मा लोग भी हमारे संबंध में सोचे, तो आप अपने आप के जीवन को दुखी बना लेना। अपने आप के जीवन को बहुत बहुत जितने कष्टों में डाल सको, जितने कष्टों में आप पड़ सकोगे, उतने ही सारे जगत से दुआएं मिलेंगी। मैं भी तुम्हारा 24 घंटे तुम्हारे लिए ध्यान करूंगा, तुम्हारे लिए जाप करूंगा, तुम्हारे लिए मैं बहुत दुआएं करूंगा। मैं भी, चलो हम चारों महाराजों की तरफ से बोलते हैं, 24 घंटे हम आप लोगों को दया करेंगे, दुआ करेंगे, और आप कई भगवान का ध्यान छोड़कर आपका ध्यान करेंगे। बस तुम्हें एक काम करना है, तुम्हें संसार का सबसे बड़ा दुखी होना है। आंखों से अंधे हो जाओ, कानों से बहरे हो जाओ, मुंह से गूंगे हो जाओ, पैरों से लंगड़े हो जाओ, मकान से रहित हो जाओ, धन से रहित हो जाओ, सब तरफ के दुखों से तुम भर जाओ। सारा जगत तुम्हारे लिए, कभी भी तुम चौराहे पे मिल जाना, हर व्यक्ति कहेगा हे भगवान इस पे दया करो। मैं भी ध्यान करूंगा, हे भगवान इसका दुख दूर हो। मैं माला फेरूंगा। बोलो ऐसी दुआ किसको चाहिए? नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी पत्नी भोग रही है ऐसी दुआ। जब भी उसको देखता हूं दया ही दया आती है। उसकी हालत देख करके हमेशा ध्यान आता है कि हे भगवान, जैन कुल में जन्मा, इतने अच्छे कुल में जन्मा, इस पे दया करें। आप लोगों को ये रास्ता पसंद आ रहा है? आज आचार्य जी का दीक्षांत में से किमिक्षिक वरदान मिल रहा है। बोलो दुआ चाहिए है तो दुखी होना पड़ेगा, संसार के सारे दुख तुम्हारी जिंदगी में टूटे। ऐसा भाव करो कि हे भगवान, संसार के जितने दुख हैं मेरे जीवन में आ जाएं, जिससे मुझे सारा जगत दुआ दे, सारा जगत मेरे संबंध में सोचे, मेरे दुखों को देख करके सहानुभूति हो। आप क्या चाहेंगे मुझे पता नहीं, तुम्हारी सबकी तरफ से मैं अपनी भावना करता हूं। चाहे संसार की दुआ मिले या नहीं मिले, मैं तो यही कहूंगा, संसार का कोई व्यक्ति दुखी न रहे। अरे भाई, हम तुम्हें दे रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति बीमार हो, सब लोग बीमार हो जाओ, चिंता मत करना, दवाई मेरे पास है। और एक व्यक्ति कह रहा है एक आशीर्वाद दूंगा, एक आशीर्वाद दे रहा हूं कि जब भी तुम बीमार हो उसकी दवाई लगना चाहिए। और एक आशीर्वाद दे रहा हूं कि तुम कभी बीमार ही नहीं हो। दोनों में से कौन सा चाहिए? रमेश बाबू, नहीं दवाई दे रहा हूं, चिंता मत करना, गारंटेड दवाई दे रहा हूं। जो जो बीमार होगा उसको दवाई मिलेगी।
और जो ये आशीर्वाद लेगा वो जरूर बीमार होगा और उसको दवाई मिलेगी। और दूसरा आशीर्वाद है कि तुम बीमार ही नहीं होगे। देखो महाराज के हाथ की दवाई ले लो, बहुत मुश्किल में मिलती है। नहीं, चाहे महाराज के हाथ की हो, चाहे भगवान के हाथ की हो, दवाई लेना हमारा स्वभाव न बने। हम तो बिना बीमारी के जिंदगी जीना चाहेंगे, चाहे भली आशीर्वाद मिले या नहीं मिले। बीमार होगे तो आशीर्वाद मिलेगा, ये और दूसरा दे रहा हूं। और बीमार नहीं होगे तो आशीर्वाद नहीं मिलेगा। अब ये ले लो, थोड़ा सा लोभ देना पड़ेगा। बीमार होगे तो आशीर्वाद मिलेगा, वो भी गंधोदक दे के हाथ में लेके करूंगा। चलो तुम्हारे नाम की मैं शांति धारा कराऊंगा। बीमार होगे तो, और बीमार नहीं होगे तो ना आशीर्वाद दूंगा, ना गंधोदक दूंगा, ना शांति धारा कराऊंगा। अब ये मामला ठीक है। आशीर्वाद चाहिए तो बीमार हो, और नहीं चाहिए तो बीमार मत हो। कोई आशीर्वाद नहीं। जो बीमार नहीं उसको आशीर्वाद नहीं, जो बीमार है उसको आशीर्वाद। अब तुम इन दोनों में से कौन सा रास्ता पसंद करोगे? जल्दी बोलो। आशीर्वाद जा रहा हाथ से, देख लो। आशीर्वाद चूक रहे हो तुम, हाथ से आशीर्वाद चला जाएगा। नीति यही कहती है, आशीर्वाद मिले या न मिले, लेकिन बीमारी जिंदगी में नहीं आना चाहिए। क्योंकि आशीर्वाद ही स्वस्थ होने के लिए है। आशीर्वाद स्वस्थ होने के लिए। तो इसलिए अपनी जिंदगी में कभी ऐसा परिणाम नहीं करना कि हम दुखी हों तब मुझे सहानुभूति मिले, जब सुखी हों तब हमें दुआ मिले, जब हमारे जीवन में अभाव आओ तब दुआ मिले। दूसरा व्यक्ति जो है वह ऐसा व्यक्ति है जो अपनी जितनी शक्ति है सब कुछ उसके पास है, सब कुछ उसके पास है, स्वस्थ है, आंखें उसके पास बहुत अच्छा देखने वाली। अब देखना, तुम्हें आंखों को दुआ दिला रहा हूं। अभी अंधे को दुआ दिलाई, 2 आंखों दिलाऊंगा। आंखों वाले को दुआ और अंधे को दुआ। अंधा बन करके बन जाओ तो दुआ मिलेगी, और या आंखें वाला किसी अंधे को रास्ता पार करा दे तो दुआ मिलेगी। आंखों वाला अंधे को रास्ता पार करा दे, आंखों वाला जीवों को देखकर चले, आंखों वाला ईरिया समिति से चले, आंखों वाला जीवों को बचाते हुए चले तो दुआ मिलेगी। आंखों वाला भगवान जिनेन्द्र देव का दर्शन करे तो दुआ मिलेगी। अब इन दोनों में से दुआ दोनों में मिल रही है, प्रशंसा दोनों में। कितना भला आदमी है, देखो नीचे देख के चल रहा है। कितना भला आदमी है, अंधे को रास्ता दिखा रहा है। कितना भला आदमी है, देखो भगवान का दर्शन कर रहा है। इसमें भी दुआ मिल रही है। अब कौन सी दुआ चाहिए? पहली वाली, दूसरी वाली? दूसरी वाली। ऐसे ही कानों से बहरे हो जाओ, दुआ मिलेगी। बेचारा बहरा है, नहीं, कानों से कुछ ऐसा सुनो। देखो सदा धर्म की बातें सुनता है, मुंह से भी सब तरफ से। विकलांग हो जाओगे तो दुआ मिलेगी, और इन पैरों से तीर्थ की वंदना करोगे तो दुआ मिलेगी। वंदना करोगे, इन पैरों से हम कोई पाप होने ही नहीं देंगे। हमारे पैरों से हम किसी जीव को मरने नहीं देंगे, तो इन पैरों को दुआ मिलेगी। तो जो हमारी शक्ति नहीं है तब दुआ मिलती है, या शक्ति है और उसका उपयोग करो। धन पाकर के यदि तुमने उपयोग किया है तो तुम्हें दुआ मिलेगी। गरीब से ज्यादा दुआ मिलेगी। भिखारी को देख कर लोग चले जाते, भिखारी को तो देख कर लोग भूल जाते हैं, लेकिन जिनके पास धन होता है वे धन यदि दान में दे देते हैं तो पीढ़ी दर पीढ़ी उनको दुआ मिलती रहती है। वो दान का सदुपयोग कर लिया, मंदिर बना दिया, तीर्थ क्षेत्र में लगा दिया, मूर्ति बैठा दी, अस्पताल बना दिया, विद्यालय बना दिया,
आवास दान गौशाला खोल दी। अब इनकी दुआ, भिखारी को दुआ तो एक क्षण को मिलती है, जिस समय सामने आ जाए उसके बाद भूल जाते हैं। लेकिन धन की शक्ति का जो उपयोग कर लेते हैं वो इतने ज्यादा दुआ को प्राप्त होते हैं कि उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी को दुआ मिलती है। शरीर स्वस्थ है, स्वस्थ शरीर दुआ चाहिए। तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश, रवि शशि से भी अधिक है तुम में दिव्य प्रकाश। शरीर मिलते ही यदि हमने इसका सदुपयोग किया, रत्नत्रय धारण कर लिया, तो ये अशुचि शरीर भी सारे जगत की दुआ का कारण बनेगा। जो भी इस शरीर को छुएगा वो धन्य कहेगा, जो भी इस शरीर की मुद्रा का दर्शन करेगा वो धन्य करेगा। इसलिए जब शरीर की शक्ति मिले तो मुनि बनो, आर्य का छुल्लक बनो, ये पद तुम्हारे धारण करोगे तो तुम्हें दुआ मिलेगी। और एक उस कोड़ी कुष्ठी को दुआ मिलेगी जो शरीर से रुग्ण है और एक शरीर से तपस्या कर रहा है। ये दुआ लेने के दो तरीकों में से एक एक अपनाते जाना, जो तुम्हारे लिए पसंद हो। हम दोनों बताते जा रहे हैं। तो हमारे लिए लोग कहेंगे, हे भगवान इसको सद्बुद्धि दो, कितना अच्छी बुद्धि है, लेकिन पाप की तरफ जा रहा है। और या अपनी बुद्धि मिली है तो जगत के कल्याण में लगाओ, दुनिया के लिए राह बताने में लगाओ। दुनिया के दिमाग को विभ्रम है उनको सही ढंग से रास्ते पर लाने में लगाओ, तो तुम्हारी बुद्धि को दुआ मिलेगी। देखो इसने अपनी बुद्धि से कितनों को रास्ते पर लगा दिया, कितनों को जीवन दान दे दिया। ये व्यक्त करना है हमें अपनी जिंदगी की शक्ति। और जिसके पास शक्ति होती है वो बीच का व्यक्ति बद्दुआ पाता है। महानुभाव, 3 रास्तों में से एक चुनना है। आज आचार्य श्री का दीक्षा दिवस है, उस संबंध में बता रहा हूं। 3 में से कोई एक रास्ता, या तो शक्तिहीन बनो और शक्तिमान हो तो शक्ति का उपयोग करो। शक्तिमान होकर के भी यदि तुम कंजूस हो तो सब तरफ से तुम्हें बद्दुआ मिलेगी। तुम एक दिन बहुत बुरी तरह तुम्हारी जिंदगी हो जाएगी। या तो अमीर बनना नहीं, अमीर बनना तो कंजूस बनना नहीं। अमीर बनना नहीं और बन गए हो अमीर तो कंजूस बनना नहीं। किसी की बद्दुआ ऐसा न करे कि बेटा बद्दुआ देगा, मेरे बाप के पास इतना पैसा है। वो अपने दोस्तों में ये चर्चा न कर बैठे, मेरे बाप के पास इतना पैसा है लेकिन वो मुझे देता ही नहीं है। ये बेटे की बद्दुआ मत लेना, अपने परिवार के सदस्यों की बद्दुआ मत लेना, समाज की बद्दुआ मत लेना। ये मेरे नगर का बड़ा आदमी है, सेठ है, पैसा है, लेकिन इतना कंजूस है कि 1 रुपया दान नहीं देता, ये बद्दुआ मत लेना। इससे अच्छा है भिखारी बन जाना। सेठ बन करके समाज की बद्दुआ मत लेना, सेठ बन करके धर्म की बद्दुआ मत लेना। पूज्यवर कुंद स्वामी, शक्ति तुम्हारे पास है और यदि तुमने अपने तन का धन का दुरुपयोग किया तो धर्म की भी बद्दुआ मिलेगी। मिथ्या दृष्टि, जो अपनी शक्ति है नहीं उसकी बात नहीं कह रहा हूं, जो शक्ति को छुपा रहा है। शक्ति है कि नीचे देख के चलता है, चल सकता है, फिर भी नहीं चल रहा है। शक्ति है कि वो दान दे सकता है, फिर भी नहीं दे रहा है, तो धर्म की भी बद्दुआ मिलेगी। यानी जब शक्ति को कोई छुपाता है तो वह मिथ्या दृष्टि होता है। शक्ति छुपाता है तो सांप काटे के समान उसकी स्थिति होती है, वो चुपचाप सोता रहता है। इसलिए जो शक्तियों पर आध्यात्मिक दृष्टि से मैं कहूं, जिन लोगों के पास केवल ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति है, मुनि बनने की शक्ति है, प्रतिमाएं लेने की शक्ति है, मंदिर जाने की शक्ति है, जाप देने की शक्ति है, मंदिर बनाने की शक्ति है, पूजा करने की शक्ति है, इस शक्ति को छुपाना मत। 2 ही भावनाएं भाना, हे भगवान या तो तू मुझे शक्तिहीन कर दे जिससे मुझे कोई बद्दुआ ना दे, या शक्तिमान बनाए तो मेरी मति को ऐसे कर देना जिससे मैं शक्ति को छुपाऊं नहीं, जिससे महाराज भी मुझे दुआ देंगे। किसी भी क्षेत्र में शक्ति मत छुपाना। जम सक गई तम की रही, जम चढ़ सक गई सदम। कुंद स्वामी ने कहा, परमात्म प्रकाश में स्पष्ट कहा, जो शक्ति को छुपाता है किसी भी क्षेत्र में उसको महापापी कहा।
मिथ्या दृष्टि कहा, अनंत संसारी कहा। आज सबको यह बात ध्यान में रखना है। बड़े बड़े स्वाध्याय करने वाले पंडित लोग भी अपनी शक्ति को छुपा रहे हैं। वो जानते हैं कि मेरी आत्मा में इतनी शक्ति है, अनंत शक्ति है, अव्यवहार शक्ति है। समय सार पढ़ने वालों को तो पता चलता मैं अनंत शक्तिमान हूं। क्या करोगे इस शक्ति को जान करके? जब तुम्हें पता चल गया कि मेरे पास इतनी शक्ति है, फिर भी तुम शक्ति का उपयोग नहीं कर रहे। तुम्हें पता चल गया कि मेरा द्रव्य स्वतंत्र है, फिर भी कौड़ी कौड़ी के लिए परतंत्र हो रहे। तुम अपनी शक्ति को छुपा रहे, तुम अपने पैरों से चल सकते हो, फिर भी तुम किसी के कंधों पर चल रहे हो। तुम खुद अपने हाथों से कुछ कर सकते हो, फिर भी दूसरों के हाथों से खा रहे हो। तो ये शक्ति को छुपाना है। तुम खुद अपना मंदिर बना सकते हो, फिर भी दूसरे के बनाए मंदिर में पूजा कर रहे हो। तुम खुद अपना मंदिर बना सकते हो, फिर भी दूसरे के बनाए हुए मंदिर में पूजा कर रहे हो। तुम खुद विधान कर सकते हो, अर्घ चढ़ा सकते हो, लेकिन दूसरे का अर्घ चढ़ा रहे हो। ये बंधुओं बहुत खतरनाक चीज है। मालूम है कि हमारी आत्मा की अनंत शक्ति है, लेकिन बस उस शक्ति को जानने के बाद बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, दो व्यवहार की शक्ति और अध्यात्म की शक्ति, दोनों शक्तियों में किसी भी क्षेत्र में जब तुम्हें महसूस हो मैं शक्तिमान हूं, मेरे पास ये ताकत है, बस बहुत करुणा, मेरा दुश्मन भी है तो मैं उससे कहना चाहूंगा कभी भूल करके अपनी शक्ति को छुपाना नहीं। शक्ति छुपाना नहीं, शक्ति नहीं है उसकी बात नहीं कह रहा हूं, क्योंकि शक्ति छुपाने से सब तरफ की वर्गणाएं तुम्हें नकारात्मक मिलेंगी। प्रकृति भी तुम्हें बद्दुआ देगी, तुम्हारी लक्ष्मी धन दौलत तुम्हें बद्दुआ देगी, तुम्हारा मकान तुम्हें बद्दुआ देगा, तुम्हारी घोड़ा गाड़ी बद्दुआ देगी। जो कुछ भी तुम्हारे पास पुण्य से है, तुम्हारी आंखें बद्दुआ देंगी, तुम्हारे कान बद्दुआ देंगे, सब बद्दुआ देंगे। कहां से मैं इस मूस के चक्कर में पड़ गया। देखो आंखें हैं और ये भगवान के दर्शन करने ही नहीं जाता, ये आंखें तुम्हें बद्दुआ दे देंगे। ऐसी बद्दुआ देंगे कि अगले भाव में तुम जन्म से ही अंधे हो गए या 3 इंद्रियों में पैदा हो गए। किसने बद्दुआ दी? तुम्हारी आंखों ने। आंखें होकर के ये दर्शन नहीं करता, आंखें होकर के नीचे देख के नहीं चलता। ये बद्दुआ कभी अपनी आंख की मत लेना। कान है सुन सकता है लेकिन कभी प्रवचन नहीं सुनता। मुंह है कभी भगवान की पूजा कर सकता है लेकिन कर ही नहीं रहा, शक्ति को छुपा रहा है। तुम्हारा मुंह तुम्हारी बद्दुआ दे देगा। जो कुछ भी तुम्हें ऐसा लग रहा हो, सूत्र बनाए, मंत्र बनाए, जो जो तुम्हें लगता हो कि इस शक्ति से मैं संपन्न हूं, जो भी शरीर का बता दिया, इंद्र का बता दिया, धन का बता दिया, धर्म का बता दिया, अध्यात्म का बता, जो जो तुम्हें लगे कि ये शक्ति तो मेरे पास है, बस उस शक्ति को छुपाना नहीं। जब छुपाने का भाव आवे तो मेरा आज का मंत्र याद रख लेना कि मुझे सारे जगत से इस समय बद्दुआएं मिल रही हैं। ये प्रकृति बद्दुआ दे रही कि समर्थ होकर के शक्ति छुपा रहा है, समर्थ होकर के शक्ति छुपा रहा है। दिन में खा सकता है फिर भी रात में खा रहा है, शक्ति छुपा रहा है। दिन में खा सकता है, रात में खा रहा है, शक्ति को छुपा रहा है। तुम्हारे भोजन की थाली तुम्हें बद्दुआ देगी कि एक दिन रात को तो छोड़ो, दिन में भी खाना नसीब नहीं होगा, तुम्हारी थाली ने बद्दुआ दी है। महानुभाव, यदि दिन में खाने की शक्ति है तो भूलकर रात में मत खाना, नहीं तो दाने दाने को मोहताज हो जाओगे। तुम्हारी शक्ति देखो, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, बस शक्तिमान मेरे पास ये शक्ति है, मैं ये कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं ये। फिर आप करना, व्यक्त करना, शक्ति को जान करके, शक्तिमान हो करके बद्दुआ मत लेना। शक्तिमान होकर के कभी बद्दुआ नहीं लेना। अमीर आदमी बनकर के कभी कंजूस मत बनना। उस धन का उपयोग करो अपने बेटों के लिए, धन का उपयोग करो अपने परिवार के लिए, धन का उपयोग करो अपनी समाज के लिए, धन का उपयोग करो अपने धर्म के लिए, धन का उपयोग करो ऐसे तीर्थ क्षेत्रों के लिए, धन का उपयोग करो भगवान की मूर्ति विराजमान करने के लिए। तो ये धन तुम्हें दुआ देगा कि कितने मैं पापी हूं, धन दुआ देता है। मैं पापी हूं, मैं परिग्रह हूं, परिग्रह पाप होता है। और इसने कितना बड़ा कर दिया, धन बुरा हूं
भला कहिए ओह इसमें पापी धन, इसने मेरे से मूर्ति बैठाल करके और मुझे इतना पावन बना दिया, इतना धन बना दिया। मेरे के लिए मैं कभी पाप पुण्य आत्मा नहीं बन सकता था, लेकिन मेरे से इसने मूर्ति बैठा दी, इसने मंदिर बना दिया, इसने सिंह द्वार बना दिया, इसने धर्मशाला बना दी, धर्म कार्य में लगा दिया। अब धन तुम्हारे लिए दुआ देना चालू करेगा और धन सोचेगा कि जब भी मैं किसी धनवान के जाऊं तो किसी धर्मात्मा के हाथ में जाऊं जो मेरे से पाप ना कर सके। ये मिलती है। इसलिए या तो शक्तिमान बनना नहीं, और शक्तिमान बन गए हो तो किसी भी क्षेत्र में शक्ति छुपाना नहीं। आज पूज्य आचार्य महाराज की भूमिका में मैंने ये बोला है, शक्ति तो उनके पास है, एक चींटी के पास भी भगवान बनने की शक्ति है, आज एक चींटी के पास भी मुनि बनने की शक्ति है। तुम किस पर अहंकार कर रहे हो? समय सार पढ़ लिया तो शक्तिमान, मैं शक्तिमान हूं, मुझे पता चल गया मैं अनंत चतुर्थ, क्या होगा इससे? आनंद आएगा शक्ति की अभिव्यक्ति से। मैंने कल भी कहा था, पर्याय पूज्य है, अभिव्यक्ति पूज्य है, विशेषण पूज्य है। वह शक्ति जब व्यक्त होती है, मुनि बनने की शक्ति अनादिकाल से थी, लेकिन जब वे मुनि बने आज सारा जगत उनको दुआ दे रहा है। सारा जगत शक्तिमान को नहीं दे रहा है, शक्ति का उपयोग करने को दे रहा है। आचार्य श्री ने क्या इस शक्ति को प्रकट किया? पंचम काल में चौथे काल की शक्ति प्रकट कर डाली। जीव पंचम काल का, जन्म लिया पंचम काल में, संघनन पंचम काल का, सब कुछ पंचम काल का था, लेकिन शक्ति प्रकट कर दी चौथे काल की। आज उनको देख के लगता है कि ये शक्तिमान पंचम काल के साधु हैं ही नहीं, ये तो चौथे काल के हैं। अब इस शक्ति को जब उन्होंने अपना प्रकट किया, पंचम काल का जीव होकर चौथे काल की शक्ति को अभिव्यक्त कर रहा है, और हर व्यक्ति उनको चौथा काल मान रहा है। अब इसकी दुआ कितनी मिल रही है आचार्य श्री को, ये बताओ, कितनी दुआ? बोलो, आचार्य श्री को थोड़ी सी अपन को खबर मिल जाए कि आज अस्वस्थ हैं, बोलो, तुरंत क्या चालू हो जाएगी? माला, भक्तांबर, दुआ, हर व्यक्ति, सारा संसार कहेगा। किस कारण से? उन्होंने शक्ति को छुपाया नहीं है, बल्कि शक्ति से भी ज्यादा उन्होंने शक्ति को प्रकट कर दिया। ये है शक्ति से भी ज्यादा। अभी तो मैं शक्ति की बात कर रहा हूं। आचार्य श्री ने वहां शक्ति कितनी थी कि पंचम काल के मुनि बन सकते थे, लेकिन उन्होंने पंचम काल में भी चौथे काल की शक्ति प्रकट कर दी। ये उनका डिक्टेंशन है, और डिक्टेंशन की दुआ आज सारा भारत कहता है आचार्य श्री हैं, उसकी कोई उपमा नहीं हो सकती। ये है शक्ति की अभिव्यक्ति। स्वाध्याय किया, शक्तिमान हूं मैं, ऐसा भाव हुआ। शक्तिमान हूं तो कंजूस नहीं रहूंगा, शक्ति को छुपाऊंगा नहीं, मैं शक्ति को इतना प्रकट करूंगा कि पंचम काल की सर्वोत्कृष्ट शक्ति को मैं प्रकट करूंगा। और उन्होंने आज जो चर्या करके दिखाई, आज कुंद कुंद ने जो मुनिराज को देखा था, ज्ञान सागर महाराज ने जब वो मुनि दीक्षा ले ली, उन्होंने बस देने के मूड में नहीं थे। ज्ञान सागर को एक ही चिंता थी, वे स्वयं के मुनि व्रत से भी उतने संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि वृद्ध अवस्था थी। वृद्ध अवस्था होने से बहुत सारी मजबूरियां, परिस्थितियां आती। वो चाहते थे कि जैसा कुंद कुंद स्वामी ने मुनिचर्या निकली है, ऐसा इस पंचम काल में कोई होगा कि नहीं। जब विद्याधर को ये देखा, सारे जगत ने विरोध किया। आचार्य श्री की जब दीक्षा का निर्णय हुआ, सारा जगत विरोध में था, पूरा अजमेर विरोध में था, पूरे साधु संत विरोध में थे, बच्चा बच्चा विरोध में था कि इस उम्र में आप इनको दीक्षा दे रहे हैं, आपको तो अभी साल 2 साल में समाधि हो जाना है, क्योंकि उम्र उनकी थी। इसके बाद ये जवान लड़का किसके सहारे रहेगा? कौन इसको संभालेगा? एकल विहार करेगा और जवानी में मुनि व्रत कैसे पालन करेगा? इस उम्र में 24 साल की उम्र थी। हाँ, आपकी उम्र होती है 10-20 साल आपके साथ रह लेता, 10-20 साल आपके साथ रहता, लेकिन आप तो संलेखना लेने को जा रहे, और संलेखना लेने को जा रहे, और इनको आप जवानी में मुनि दीक्षा दे रहे। एक
सामान्य छोकरे को। उसके पहले उतनी छोटी उम्र में इस 19वीं 21वीं सदी में किसी ने दीक्षा नहीं ली थी। पहले मुनिराज थे जिनकी इतनी छोटी उम्र में दीक्षा हुई है, उसका नाम था विद्याधर। 21 साल 11 महीने की उम्र थी। कोई ने भी इसके पहले इतनी छोटी उम्र में दीक्षा नहीं ली। कुंद स्वामी की बात नहीं कर रहा हूं, जिनसेन स्वामी की बात नहीं कर रहा हूं। अभी 100-500 साल में, यूं मानो 10वीं शताब्दी के बाद, 11वीं शताब्दी के बाद 1000 साल में कोई भी ऐसा उदाहरण देखने में नहीं आया। कम से कम 19वीं 18वीं 19वीं शताब्दी में तो किसी ने इस उम्र में दीक्षा नहीं ली। भागचंद सोनी ने ज्ञान सागर महाराज के पैर पकड़ लिए, महाराज जी आप इनको दीक्षा ना दें, आप पहले इनको क्षुल्लक बनाइए, फिर एलक बनाइए, फिर बाद में। तो ज्ञान सागर ने कहा इतनी उम्र मुझे जीना ही नहीं है, मैं अभी क्षुल्लक बना देता हूं। सेठ जी का मुनि फिर तुम बना देना। तो महाराज जी मैं कैसे मुनि बनाऊंगा, मैं तो गृहस्थ हूं। तो फिर कौन मुनि बनाएगा इनको? दुनिया में बहुत आचार्य साधु हैं। नहीं, मैं मुनि नहीं बनाना चाहता हूं, मैं साक्षात कुंद बनाना चाहता हूं। और दूसरी जगह जाएगा तो ये कुंद नहीं बन पाएगा, दूसरी जगह जाएगा तो महावीर की प्रतिलिपि नहीं बन पाएगा, मुनि तो बन जाएगा। के विरोध करने पर भी ज्ञान सागर महाराज ने कहा इस बालक पर तो तुम्हें विश्वास नहीं है ना। भागचंद सोनी से कहा मेरे ऊपर विश्वास है, मेरे ऊपर विश्वास है। इस बालक को तो तुम नहीं जानते, इसका भविष्य तुम नहीं जानते, लेकिन मुझे तो जानते हो तुम। मेरे ऊपर विश्वास है कि नहीं? वही वाली बात कल अंजन चोर ने कहा कि मैं नहीं जानता नमोकार मंत्र को, लेकिन मैं सेठ को जानता हूं। परसों भी मैंने कहा था तुम भले यहां के शांतिनाथ भगवान को नहीं जानते हो। बहुत सारे लोग हैं जो पहली बार आए होंगे। रमेश पहली बार आया? अच्छा, बहुत सब पहली बार बहुत सारे लोग आए हो। तुम बिल्कुल भी नहीं जानते हो, लेकिन तुम मुझे तो जानते हो। है? पहली बार मुझे भी देखा है। अच्छा, इस सभा में कौन है जो मुझे नहीं जानता? सब जानते हैं मुझे। तो मैंने परसों कहा था अब तुम्हें शांतिनाथ भगवान को जानने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे जानते हो और मैं उनको जानता हूं। मेरा विश्वास उन पर है, तुम मेरे पर विश्वास करो ना। मैं उनको जानता हूं। यही बात ज्ञान सागर महाराज ने कहा तुम इस बालक को नहीं जानते हो, मुझे जानते हो। सेठ जी ने कहा जानता हूं महाराज, मेरे ऊपर विश्वास है। विश्वास है। क्या मेरे हाथ से गलत काम होगा? नहीं होगा। क्या मैं गलत बोलूंगा? नहीं बोलूंगा। सोनी जी से कहा, सब लोगों ने कहा मैं गलत बोलूंगा, सबने कहा नहीं। तो बस तुम मुझे जानते हो, मैं इस बालक को जानता हूं। तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास है, मेरा विश्वास बालक के ऊपर है। तुम मुझे मानते हो कि ये महाराज जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, मैं ये जानता हूं कि ये बालक जो करेगा वो अच्छा ही करेगा। तार्किक महाराज थे ज्ञान सागर जी, न्यायाचार्य थे। उन्होंने अपने तर्क के माध्यम से नतमस्तक कर दिया सोनी जी को। और महाराज ने कहा गुरु महाराज मैं आपके ऊपर विश्वास करके इस बालक की दीक्षा की तैयारी करता हूं। मैं नहीं जानता इस बालक को, आपके ऊपर विश्वास करके तैयारी करता हूं। वो तैयारी हुई, सारे नगर में जुलूस निकला। ऐसा जुलूस शायद आज तक किसी की दीक्षा का फोटो में आपने छपा होगा। सारी जनता ने बाद में ऐसा समर्थन किया कि ज्ञान सागर कभी झूठे नहीं हो सकते, ज्ञान सागर की कसौटी झूठी नहीं हो सकते, और ज्ञान सागर महाराज का जिस पर विश्वास है वो विश्वास कभी झूठा नहीं हो सकता। और वो दीक्षा हुई। और आज ज्ञान सागर महाराज ने एक ही कहा था मैंने मुनि दीक्षा नहीं दी है, मैंने कुंद की प्रतिलिपि तैयार की है। और देखना चाहते थे। आज आचार्य श्री ने अपने गुरु की वह अभिव्यक्ति, गुरु का वह विश्वास सारे जगत को दिखा दिया। और आज दिखा दिया
कि तुम्हें भली मेरे ऊपर विश्वास नहीं था, लेकिन मेरे गुरु पर विश्वास किया, उसका चमत्कार क्या हुआ। भली अंजन चोर ने नमोकार मंत्र नहीं समझा, लेकिन सेठ पर विश्वास किया, उसका अर्थ हुआ नमोकार मंत्र सिद्ध हो गया। भली अविद्याधर के ऊपर विश्वास नहीं किया, लोगों ने ज्ञान सागर महाराज पर विश्वास किया, आज सारे जगत में श्रमण संस्कृत का झंडा और मस्तक ऊंचा उठ गया। किसके विश्वास पर? ज्ञान सागर के विश्वास पर झंडा ऊंचा उठ गया। आज वो समय आ चुका था जब लोग मुनियों से घृणा करने लगे थे, लोग मुनियों को छोड़कर जाने लगे थे, और एक ऐसी स्थिति बन गई थी, समाज में श्रमण संस्कृति विरोधों का बाहुल्य बढ़ रहा था। लेकिन ज्ञान सागर महाराज ने जब एक ऐसा रूप दिया कुंदन का, तो पंडित जी कैलाश चंद जी शास्त्री हुए, उन्होंने भी देखा कि ऐसे दीक्षा कैसे हो गई, उसे इस उम्र में दीक्षा कैसे हो गई, देखूं तो सही। जाके देखा, कैलाश चंद जी बहुत परीक्षा प्रधानी थे, उन्होंने देख के कहा श्रमण संस्कृति का उदीयमान नक्षत्र नाम से एक लेख छापा। अब श्रमण संस्कृति को, और उसके बाद वो सोनगढ़ की तरफ झुकने वाले थे, लेकिन उन्होंने झुकना बंद कर दिया। और अपन सबको मालूम है, सबसे ज्यादा श्रमण संस्कृति में विरोधी, भ्रष्ट, पतोन्मुखी बुंदेलखंड था। बुंदेलखंड में कोई मुनि नहीं बनते थे, बदनाम था बुंदेलखंड कि वो बुंदेलखंड है जहां मुनियों की कद्र नहीं है, जहां मुनियों का निर्माण नहीं होता, मुनि नहीं बनते। सारे साधु आचार्य के पहले जब भी बुंदेलखंड आए, मात बुंदेलखंड की वंदना करके लौट गए। एक आज चतुर्मास किया, कोई नहीं टिक पाया, बुंदेलखंडियों ने किसी को टिकने ही नहीं दिया। सारे महाराज और अपने और महाराजों को चौके लेकर आना पड़ता था, कोई चौके नहीं लगाता था। मुनराज दो चार जो बंधे हुए चौके थे वो लगते थे, पूरे नगर में नहीं लगते। बंधे हुए चौके रहते थे 10-5, जो कोई भी आ जाए वो तो हार, जनरल चौके नहीं लगते। और सारे साधु, जितने साधु आए सब निकल गए यहां से। तीर्थ है तो वंदना करने तो जरूर आते थे। शांति सागर महाराज भी नहीं टिक पाए, वीर सागर, शिव सागर महाराज भी ज्यादा नहीं टिक पाए, आए और निकल गए, सब चले। बड़े बड़े आचार्य चले गए, क्योंकि यहां से कोई मुनि बनते ही नहीं। यहां तो माहौल बन चुका था मुनि विरोधियों का, कंजाइस्टों का राज्य चलना शुरू हो गया था। कंजाइस्ट नगर नगर में फैल चुके थे, और ऐसा माहौल था कि जो बड़े बड़े श्रेष्ठी वर्ग थे वो थे। हमने सागर में सुनाया, जब यहाँ कांजी आया था, सागर में इतनी पब्लिक इकट्ठी हुई थी कि अलग से कोई मंदिर नहीं बचा। म्युनिसिपल स्कूल में प्रवचन कराए थे, पूरा नगर सब एक ही बात, पंचम काल में कोई मुनि नहीं होते। सबसे ज्यादा भ्रष्ट हो रहा था बुंदेलखंड, क्योंकि यहाँ परीक्षा प्रधानी लोग थे, विद्वान थे, पंडित थे, वो थोड़ा भी सत्राचार पसंद नहीं करते थे। लेकिन ज्ञान सागर महाराज ने जब एक ऐसा हमें नक्षत्र दिया, आज के दिन आषाढ़ शुक्ला पंचमी के दिन, और आज सबसे ज्यादा मुनि किस प्रांत के हैं? आज सबसे ज्यादा मुनि है बुंदेलखंड के। यारिकाएं मुनि गण के, वृत्ति त्यागी, वृत्ति ब्रह्मचारी बुंदेलखंड के। और आचार्य श्री का सबसे बड़ा जो कौन टिका? आचार्य श्री भारत में सबसे ज्यादा कहां टिके? बुंदेलखंड में। आज बुंदेलखंड के वो महाराज नहीं है, आज वो बुंदेलखंड के भगवान हैं, आराध्य हैं, देवता हैं। हर व्यक्ति का प्रातःकाल पूज्य गुरुदेव की प्रातः स्मरण के साथ निकलता है। सोता है तो गुरु का नाम लेकर, जागता है तो गुरु का नाम लेकर के। ये कितना बड़ा उपकार किया। कल्पना करो बुंदेलखंड वालों, आज यदि आचार्य श्री नहीं होते तो बुंदेलखंड वालों का क्या होता, क्या होता बताओ। भगवान ही मालिक है। आज यहाँ कई घर घर में चौके लगाने वाले नवदा भक्ति भूल गए होते। आज आचार्य श्री के लेखा देखो, गिने चौके नहीं, जिन्होंने जिंदगी में कभी हार नहीं दिए, वे भी चौके लगाकर हार देने की हिम्मत करते हैं। आज 4 साधु होते हैं, 10 साधु होते हैं, आचार्य श्री के 50 साधु होते हैं, और चौके 500 होते हैं। क्या सीख गया? श्रमण संस्कृति सीख गई। कितना दिया उन्होंने, कितना दिया।
आज कितने मुनियों का उद्धार कर दिया। आज यदि आचार्य श्री नहीं आते तो हम लोग भी कहां से होते। आज ये बुंदेलखंड की गरिमा कहां से होती। आज जिसे तुम कह रहे हो कि ये महाराज की जन्मस्थली है, यदि आचार्य श्री का सहयोग नहीं होता तो जन्म तो इस गांव में ना जाने कितनों ने लिया है। मुझे पता नहीं ये कौन सा गांव है, थोड़ा जोर से बोलना। अच्छा, जो आपने कहा वही है ना। हाँ, जो आपने कहा वही है। यहां शायद अकेला मेरा ही जन्म हुआ होगा, इसके पहले किसी का नहीं, बाद में किसी का नहीं, और कोई जन्म नहीं हुआ। सारे जन्म कहां हुए रे? तो सबकी जन्मस्थली क्यों नहीं है? सबकी जन्मस्थली के नाम से प्रसिद्धि कर, किन किन का जन्म हुआ इस गांव में, ईश्वरवाड़ा में? वे हाथ उठाएं। जन्म तो फिर तुम लोगों के नाम से जन्मस्थली क्यों नहीं है? बोलो। जन्म तो सबका हुआ। आज ये जन्मस्थली तुम्हारी प्रसिद्धि का कारण बन रही है। यदि आचार्य विद्यासागर महाराज ना होते तो आज ये जन्मस्थली की प्रसिद्धि नहीं होती, आज हम लोग भी नहीं। आज उन्होंने कितना बड़ा उपकार, जब मैं पूज्य गुरुदेव के संबंध में सोचता हूं उपकारी भाव को, तब सोचता हूं कितने युवाओं पर इस पंचम काल में, इस बुंदेलखंड के लिए उन्होंने क्या नहीं दिया। और आज दूसरा इतिहास दे रहे हैं। बुंदेलखंड एक सबसे गरीब समाज थी, सबसे गरीब समाज थी। मैंने बुंदेलखंड को देखा है, यहाँ के तीर्थ क्षेत्रों के लिए लोग चंदा करने भेजते थे अपने लोगों को, चंदा इकट्ठा करने भेजते ना मुनीमों को, चंदा इकट्ठा करके लाओ दुनिया से, और प्रांतों जाते थे चंदा इकट्ठा करने तीर्थ क्षेत्रों के लिए। और आज वह बुंदेलखंड है, सबसे ज्यादा यदि दान कोई दे रहा है तो बुंदेलखंड दान देगा। सारे प्रांतों का दान निकाल लो, सारे प्रांतों का दान निकाल लो और बुंदेलखंड का दान निकाल लो, सर्वश्रेष्ठ मिलेगा। एक छोटे छोटे से गांव, छोटा छोटा सा सागर नहर रहता का सागर नगर में, अरे राम राम लो। एक मंदिर मोराजी का संभालने की ताकत नहीं थी इनकी, आज 400 करोड़ का मंदिर बना रहे हैं सागर के लोग। आज यहीं को देख लीजिए, मैंने यहां देखा है 11 रुपया की पानड़ी की इकट्ठी करना मुश्किल होता था। एक दिवाले वाले थे फूलचंद जी, नाम सही है क्या? फूलचंद जी थे, वो यहाँ के सेठ माने जाते थे। मंदिर को इकट्ठा करते थे 1100 रुपये, 11 रुपया। आज गजब में देख करके आज इसी गांव के लोग 24 के 50-50 लाख के मंदिर बना रहे हैं। अभी घोषणा की तो मैंने कहा कि आज देखो पूरा बुंदेलखंड धर्म से नहीं धन से भी, धर्म बढ़ेगा तो धन बढ़ेगा, पर शर्त है, रिपीट करता हूं, धर्म बढ़ेगा तो, फिर बोलो, तो धन बढ़ेगा। लेकिन धन बढ़े तो धर्म भी बढ़ना चाहिए, तो फिर धर्म बढ़ेगा। नहीं तो धर्म बढ़े और धन बढ़े और तुम भाग जाओ। अब तो धन बढ़ गया, नहीं, जैसे जैसे धन बढ़े धर्म बढ़ना चाहिए। आचार्य श्री ने जहां अपने पुण्य का मार्ग का उपदेश दिया, जहां धर्म मार्ग का उपदेश दिया, जहां पुण्य की समृद्धि करने का उपदेश दिया, वहां धन का सदुपयोग भी कराया कि इस तरीके से तुम कमाओ और इस तरीके से तुम लगाओ। और आज सारे बुंदेलखंड का, कुंडलपुर के बड़े बाबा देखो, आज इतिहास बन रहा है। दिगंबर जैन धर्म का इतिहास प्राय नष्ट हो जाता, क्योंकि दिगंबर जैनियों के पास एक भी भारत में ऐसे बड़े मंदिर नहीं थे, भारत से उत्तर भारत में, जो हजारों साल के लिए अपनी ध्वजा स्थापित कर सके। और अन्य प्रांतों में दूसरे मत के थे, दिगंबरों के पास थे, जो थे वो छीन लिए गए। आज आचार्य श्री ने कुंडलपुर जैसे बड़े बड़े जो अतिशय क्षेत्र बना करके जैन धर्म को हजारों लाखों सालों के लिए जिंदा कर दिया। आचार्य श्री की देन देखो कितनी है। आज महिलाओं को प्रतिभा स्थली, आज कितना बड़ा उपकार है महिलाओं के ऊपर। नारी ऋषभ देव की परंपरा को जीवित करना। आज साधिका आश्रम, आचार्य श्री जब वृद्ध अवस्था में पहुंचे तो उन्होंने वृद्धों की समस्याएं समझी। आज साधिका आश्रम, क्षुल्लक आश्रम सार्वभौम शक्ति को प्रकट किया है।
सार्वभौम जितनी शक्तियां थी उनके पास एक भी शक्ति को नहीं छुआ। और देखो कैसी शक्ति, ये दुआओं का प्रताप देखो। जब आचार्य श्री कुंडलपुर में थे, कुंडलपुर में आचार्य श्री की दशा देख करके ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जिसका अंदर हृदय नहीं कांपा हो। उनकी बीमारी देखकर, 10 कदम पर चलकर बैठने की स्थिति देखकर हर व्यक्ति को अंधकार दिखने लगा था, हर व्यक्ति मन में विकल्प आने लगे थे। आचार्य श्री की यह दशा, क्योंकि आचार्य श्री को तो सबने कैसे देखा है हट्टे कट्टे बच्चों के रूप में, जवान के रूप में देखा है। वह दशा देख करके हर व्यक्ति ने दुआ की कि हे भगवान, मेरी उम्र आचार्य श्री को लग जाए, मेरी शक्ति आचार्य श्री को लग जाए। हर व्यक्ति ने आवास दान दिया है उस सूकर के समान, जो महाराज को देखकर शेर ने दहाड़ा तो वो सूकर कहता है कि नहीं, मेरी मौत आ जाए, महाराज बच जाए। आवास दान दिया पूरे भारत ने कुंडलपुर में। और सबसे ज्यादा जनता इकट्ठी कहां हुई, और सबसे ज्यादा दुआ महाराज को कहां मिली। और दुआ का परिणाम देखो, दुआ का परिणाम देखो। वही आचार्य श्री 10 कदम चल नहीं पा रहे थे, सारे जगत ने ऐसी दुआ दी कि आज आचार्य श्री 700 किलोमीटर चल चुके हैं। 500-600 होगा, और प्रतिदिन चल रहे हैं। जो अच्छे लोग हैं वो नहीं चल पा रहे। और जब रहली से बिहार हुआ, एक भी दिन, एक आध दिन छोड़ करके कहीं विश्राम नहीं पहुंच रहा, और आचार्य श्री चल रहे। ये है जब उन्होंने अपनी शक्ति को प्रकट किया तो सारे जगत ने दुआ दी। मैं दुआओं के ऊपर से प्रवचन कर रहा था। आचार्य श्री की सबसे बड़ी ताकत है कि उन्होंने अपनी शक्ति को व्यक्त किया, छुपाया नहीं, हर क्षेत्र में छुपाया नहीं। चाहे ज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे साधना का क्षेत्र हो, चाहे तपस्या का क्षेत्र हो, चाहे राष्ट्र का क्षेत्र हो, चाहे समाज, हर क्षेत्र में अपनी शक्ति को उन्होंने छुपाया नहीं। और नहीं छुपाने का परिणाम लगा कि आज सारा जगत उनको श्रद्धा के रूप में दुआ देता है, उनको शास्त्रा के रूप में दुआ देता है, उनको अपनी आस्था का ऐसा दुआ देता है कि वह अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजें, ऐसे आचार्य श्री का जन्म, आज सारे मुनि विरोधी जो थे सारे लौट करके देखा कि ये कहां से क्या हुआ। और जब उन्होंने परीक्षा की तब देख करके दंग रह गए। और आज जितने लोग जो मुनि विरोधी बनकर के दुर्गतियों में जाते, आज वे गुरु भक्त बनकर सदगति को जाएंगे, सदगति को जाएंगे। ऐसी श्रमण संस्कृति का एक रूप सब तरफ से व्यापक रूप में देख करके अपन चिंतन करें, विचार करें, तो ऐसे नक्षत्र, ऐसे आचार्य श्री महाराज का आज का दिन आप लोगों के लिए उपकारी दिन है। मैंने 50वें दीक्षा दिवस पे कहा था कि आचार्य श्री की दीक्षा से यदि तुम उपकृत हो तो क्यों ना आषाढ़ सुदी पंचमी को सारे भगत का, बड़ा भारत का व्रत बन जाए। पारसनाथ का जैसा रवि व्रत है, ऐसा आचार्य श्री का आषाढ़ शुक्ला पंचमी। और सारे भक्त लोग दिखा दो कि आज मेरा वो दिन है जो तो आचार्य विद्यासागर, क्योंकि दिन के नाम से होता है ना, वो फलाना दिन, सुगंध दशमी का दिन, रवि व्रत दिन आदि। और एक अभी तक, लेकिन एक गुरु भक्ति का दिन। आज हमारे आचार्य श्री ने दीक्षा ली थी। वास्तविक रूप से अपने गुरु का भक्ति यही होती है। जो गुरु का दीक्षा दिवस है उसको व्रत के रूप में परिणत कर दो, व्रत के रूप में परिणत कर दो कि आषाढ़ शुक्ल पंचमी को हम उपवास करेंगे, आषाढ़ शुक्ल पंचमी को हम एकासन करेंगे, आषाढ़ शुद्ध पंचमी को हम रात में कुछ भी नहीं खाएंगे पिएंगे, आषाढ़ शुद्ध पंचमी को हम बाजार में नहीं खाएंगे। हर व्यक्ति कोई ना कोई दुर्गुण है, आषाढ़ शुद्ध पंचमी को हम वो दुर्गुण नहीं करेंगे। कोई गुटखा भी खाने वाला है तो वो कहे कि भाई आज गुटखा क्यों नहीं, आज मेरे गुरु का दीक्षा दिवस है, आज मैं नहीं खाऊंगा, आज मेरा त्याग है। कुछ ना कुछ जो तुम्हारी जिंदगी में हो, ऐसा मैंने स्वर्ण जयंती के समय पर आगाज किया था सारे भारत से। कोई ना कोई को व्रत रखना है, आज कुछ नया होना चाहिए, क्योंकि आज हमारे गुरु का दीक्षा दिवस है। कोई नियम ले ले 36 वर्ष तक करूंगा, आचार्य
कोई नियम ले ले 28 वर्ष तक करूंगा, कोई नियम ले ले कि गुरु की पंचमी 5 साल तक करूंगा। उस समय मैंने कहा था, लेकिन कोई ना कोई स्थिति के रूप में आपको होना चाहिए। और इस दिन व्रत रखो और उस दिन आचार्य श्री की पूजा करो और उस दिन आचार्य श्री का ध्यान करो और उनके उपकार को लेकर के बार बार उनका आभार मानो और कहो कि जिन व्यक्ति का हमें उपकार है, इनकी संस्कृति, इनका जीवन युगों युगों तक जीवंत रहे, जयवंत रहे। ऐसी दशा के लिए तो जिन लोगों ने उस समय सुना होगा वो तो व्रत कर ही रहे हैं। हजारों लोगों ने आषाढ़ सुदी पंचमी को कोई ना कोई व्रत रखने का लिया, कोई ना कोई स्मृति रखने का किया। आज भी मैं यही कह रहा हूं कि इस प्रसंग में ऐसे उपकारी का आषाढ़ सुदी पंचमी का कोई ना कोई एक ऐसा स्मृति दिवस आपके रूप मन में आना चाहिए। उस दिन कोई ऐसा पुण्य करो, उस दिन काल भी पावन होता है, क्षेत्र भी। जैसे कल परसों कहा था ना कि कुंद भगवान ने लिखा है कि बीज चोखा है लेकिन खेत के अनुसार उसका फल होता है। वही बीज किसी खेत में जाए तो कम फसल आती है, वही बीज किसी खेत में चला जाए तो। इसी प्रकार दान देते समय, पुण्य करते समय क्षेत्र देखना चाहिए, ये क्षेत्र कौन सा है, इस क्षेत्र में देने से फसल और ज्यादा पड़ेगी। दान देना तो ठीक है लेकिन क्षेत्र का, और इसी प्रकार काल का, किस दिन दान देना, किस दिन दान देना। जो दिन तुम्हें साल का सबसे प्रिय हो उस दिन दान देना। बिजौलिया में एक बार दिया था मैंने, धनतेरस का, दिवाली का, रक्षाबंधन का, आपको अपने जन्मदिन का, अपने गुरु की दीक्षा दिन, जो दिन आपको प्रिय हो उस दिन आप दान दोगे तो उस दिन वो दान और ज्यादा फलेगा, क्योंकि आज ये मेरे लिए सबसे शुभ दिन। आचार्य से समर्थ होकर के उन्होंने शक्तियां प्रकट की, सारा जगत दुआ दे रहा है। हमारी जिंदगी भी ऐसी होना चाहिए। आप अपने घर में ऐसे जियो सारा घर तुम्हें दुआ दे। बाप बेटा हो तो ऐसे जियो कि एक दूसरे को दुआ दे, पति पत्नी जियो तो ऐसे जियो कि एक दूसरे को दुआ दे, भाई भाई बन के जियो तो ऐसे जियो कि भाई भाई को दुआ दे, परिवार में ऐसे जियो। हर व्यक्ति के लिए परिवार में ऐसे जीना है जिससे कम से कम सारा परिवार तुम्हें दुआ दे। सारा परिवार तुम्हारे बीमार होने पर सोचे कि यदि ये बीमार हो गया तो घर का क्या होगा, ऐसी दुआ मानना चाहिए। पांडवों को जब एक बार मरने की बात आई, पूरा प्रसंग नहीं ले रहा हूं, लेकिन हर व्यक्ति ये निर्णय नहीं करो, एक को मरना था। किसी बंतर की बलि आदि का कोई प्रसंग था, वो प्रसंग को गौण करता हूं। एक को मरना था, कौन मरे? 6 अनमोल थे, 6 को कोई परिवार, लोगों ने कहा कुंती माँ कहती मैं मरने को तैयार हूं, मैं बूढ़ी हूं। 5 पांडव कहते नहीं, तुम्हें नहीं मरने दूंगा, चाहे हम 5 मर जाएंगे, तुम मेरी मां हो। धर्मराज ने कहा कि नहीं मैं मरूंगा, चारों कहते हम 4 मर जाएंगे, तुम्हें नहीं मरने दूंगा। भीम कहता है मैं मरूंगा, धर्मराज कहते हैं मैं मर जाऊंगा, भीम तुझे नहीं मरने दूंगा। 5 लोग एक दूसरे को इतनी दुआ दे रहे हैं कि तुझे जिंदा रहना जरूरी है। वो कहता तुझे जिंदा रहने, कैसा था परिवार, इसलिए 5 पांडवों के परिवार को आज लोग उदाहरण देते हैं। क्या तुम्हारे परिवार में है ऐसा कि तुम्हारा परिवार तुम्हें दुआ दे रहा हो, तुम्हारे परिवार तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी से ज्यादा मूल्यवान मानता हो? क्या तुमने ऐसा आचार विचार किया? क्या तुमने अपना आचरण ऐसा किया कि परिवार का हर सदस्य अपनी जिंदगी से ज्यादा तुम्हारा जीना मानता हो? ऐसा ही तुम्हें और बड़े बनना है और महान बनना है तो तुम्हारा मोहल्ला देख लीजिए, गांव देख लीजिए। क्या तुम ऐसे हो जो सारा गांव तुम्हें दुआ देवे, सारा गांव कहे कि हम मर सकते हैं, तुम्हें नहीं मरने दूंगा? क्या तुम इतने बड़े हो, इतने महान हो कि पूरा प्रांत कहे कि नहीं, पूरे प्रांत दुआ दे? क्या इतने बड़े हो कि सारा भारत दुआ दे, सारा भारत दुआ दे, सारा भारत कहे कि नहीं हम सब मर सकते हैं, लेकिन ये व्यक्ति नहीं मरना चाहिए क्योंकि ये हमारे सारे जगत का कल्याणकारी है। तो आप लोग, आपकी जिंदगी कितने लोगों की दुआ ले पा रहे हैं? आपकी आंखें कितनों का दुआ ले पा रही हैं? आपका धन कितनों का दुआ ले पा रहा है? आपकी जिंदगी कितनों का दुआ ले पा रही है? आज आचार्य जी के दीक्षा दिवस पर हर व्यक्ति को इस पर विचार करना है।
नोट करना है कि हमारे लिए कितने लोग, हमारी जिंदगी कितनों को मूल्यवान है। रिपीट करता हूं, शुभ श्रृंगार कर रहा हूं, आपकी जिंदगी कितने लोगों को अपनी जिंदगी से अधिक मूल्यवान है, ये विचार करें। कितने लोग आपको जिंदा रखना चाहते हैं स्वयं मर करके भी, कितने लोग तुम्हारे लिए दुआ देना चाहते हैं उनको, कितने लोग चाहते हैं दो में से एक मरने की बात आएगी तो तुम्हें बचा लेंगे, वो मर जाएगा। ऐसे कितने लोगों को अपने ऊपर विश्वास है। आज आचार्य श्री के लिए बात आए कि आचार्य श्री बचोगे या तुम बचोगे, बोलो कौन कौन है जो आचार्य श्री को बचाने के लिए मरने के लिए तैयार है। सारा जगत जान रहा है हमारी जिंदगी से ज्यादा मूल्यवान। बस तो आज ये 3 चीजें मैंने कही, कभी समर्थ होकर के बद्दुआ मत लेना अपने परिवार की, अपने समाज की, अपने घर की, चाहे धन हो चाहे शरीर का बल हो। समर्थ हो तो शक्ति को व्यक्त करो और असमर्थ हो तो कोई बात नहीं, महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री अशोक पहाड़िया, श्रीमती मंजू पहाड़िया, अनिरुद्ध पहाड़िया, सपना पहाड़िया, आश्विन पहाड़िया, पल्लवी पहाड़िया, आर्जव, अव्यान एवं अनाया पहाड़िया, कोटा।